हेलो मित्रों, किंगफिशर एकेडमी सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। प्रश्नों का तीसरा सेट लेकर आए हुए हैं। इसमें हम 15 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से आपको लेकर 100 से लेकर 150 प्रश्नों तक मिलेंगे। इसको आप गहराई से अध्ययन करेंगे। यह टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नवोदय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर प्रश्न पसंद आए, सेट पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सन 1896 ईस्वी में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया? D.K. कर्वे ने 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम विधवा आश्रम को प्रारंभ किए। 1856 ईस्वी में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित कराया और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने बम्बई में की। M.G. रानाडे, जिनको महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने महाराष्ट्र प्रांत में बम्बई नामक स्थान पर इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। शंकराचार्य ने कहाँ पर 4 पीठों की स्थापना की? शंकराचार्य ने बद्री, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका में 4 पीठों की स्थापना की। इसके अलावा इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे केदारनाथ कहाँ पर पड़ता है? केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। गंगा सागर बिहार में गया जनपद में पड़ता है। सोमनाथ गुजरात में पड़ता है। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है। गोमुख नामक झील से गंगोत्री का उद्गम माना जाता है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तिरुपति तमिलनाडु की राजधानी है। काशी जो है वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ प्रत्येक 12 वर्षों पश्चात महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भारत में 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक उज्जैन, दूसरा इलाहाबाद जनपद है। इलाहाबाद में गंगा यमुना के तट पर संगम पर स्थित स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है और नासिक में महानदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। असम का एक और नाम प्रागज्योतिषपुर है। द्वारिका उत्तर प्रदेश का जनपद मथुरा में द्वारिका स्थित है। बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में स्थित है। मौर्य युग में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? मौर्य युग में पोतवाध्यक्ष तौल माप विभाग का प्रमुख था। राजकीय टकसाल के प्रमुख को लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। जल परिवहन के प्रमुख को नवाध्यक्ष कहते हैं और स्थल परिवहन के प्रमुख को संस्थाध्यक्ष कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया। 1877 ईस्वी में इसी के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में ही पारित किया गया और 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की स्थापना भी लॉर्ड लीटन के शासनकाल में ही किया गया। भारत में प्रथम बार जनगणना प्रणाली की स्थापना का श्रेय 1881 ईस्वी में लॉर्ड लीटन को जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया। लॉर्ड कर्जन ने किसानों की सहूलियत के लिए एक सिंचाई आयोग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। 1904 ईस्वी में इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया और 1905 ईस्वी में इसने पुलिस आयोग की स्थापना की। 1905 ईस्वी में इसने 2 कार्य किए, एक पुलिस आयोग की स्थापना और दूसरा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में इसने की। 1902 ईस्वी में इसने रैले कमीशन की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की।
लॉर्ड मिंटो रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की गई 1809 ईस्वी में। अभिनव भारत संस्था का अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। इन्होंने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में नासिक नामक स्थान पर की और ब्रिटेन में लंदन नामक स्थान पर इन्होंने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत का प्राचीन नाम 1899 ईस्वी में मित्र मेला संस्था था, जो कालांतर में चलकर अभिनव भारत बना। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की। उसी समय 1925 ईस्वी में, एक साल पूर्व 1925 ईस्वी में इन्होंने पंजाब में भगत सिंह और सुखदेव दो लोगों ने मिलकर लाहौर छात्र संघ की स्थापना की। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दे दी गई। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सही विकल्प बी होगा। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी राजदूत के रूप में आया। इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम इंडिका था। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको कहते हैं, उनके शासनकाल में भारत आया। यह भारत में प्रमुख रूप से 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रुका और इसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। यह 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन करने के लिए आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में शूद्रों को कृषक माना। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में शूद्रों को कृषक माना है। इत्सिंग एक चीनी यात्री था। यह 672 से लेकर 695 ईस्वी तक भारत में रहा। यह नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर 10 वर्षों तक अध्ययन किया और इसने पुस्तक की रचना की। भारत तथा मलय द्वीपपुंज पुस्तक इसने लिखी। निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया? बिम्ब कदफिसस ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। तांबे के सिक्के का सर्वप्रथम प्रचलन का श्रेय किसी को जाता है तो वह कुजुल कदफिसेस है। कुजुल कदफिसेस के सिक्के की एक विशेषता यह थी कि उसके मुख्य भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति अंकित थी और पृष्ठ भाग पर राजा कुजुल कदफिसेस की आकृति अंकित थी। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हुविस के सिक्कों की विशेषता है। हुविस के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र का अंकन है, जैसे शिव, स्कंद और विष्णु की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। कनिष्क ने एक संवत चलाया। 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया, शक संवत, जिसको हम शक संवत के नाम से जानते हैं। आज भी भारत सरकार इस शक संवत का प्रयोग में लाया जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं चरमपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया? 1907 के सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों का विभाजन अनिवार्य हो गया।
1907 के सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी को किया गया। 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसी समय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ। यह कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1925 ईस्वी में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और यह जहां पर हुआ वह कानपुर में हुआ। कानपुर में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के समय में भी कानपुर में एक और घटना घटित हुई। यहीं पर सर्वप्रथम सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। 1925 ईस्वी में कानपुर में एक और घटना घटी। सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी आर दास ने 36 और 37वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके यह अध्यक्ष रहे। 36वां अधिवेशन जो है 1921 ईस्वी में हुआ और 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ और 37वां अधिवेशन जो 1922 ईस्वी में हुआ वह गया हुआ। इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता सी आर दास ने की। तिलक ने केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किए, जो 2 भाषाओं में इन्होंने इसका प्रकाशन किया, अंग्रेजी और मराठी। केसरी और मराठा का प्रकाशन इन्होंने 1887 ईस्वी में प्रारंभ किया और महाराष्ट्र प्रांत के बम्बई नामक स्थान से इन्होंने इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कलकत्ता में यह कांग्रेस के अध्यक्षता इन्होंने की। इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, धन निष्कासन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन एंड लेब्स, जिसको धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के राजा